जयपुर के दूदू से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक विधवा महिला और विवाहित युवक के प्रेम प्रसंग की वजह से दोनों को जिंदा जला दिया गया। आग की वजह से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोनों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने महिला के जेठ, ससुर और को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए आप। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये दोनों शख्स किसी हैवान से कम नहीं, जिन्होंने दो प्रेमियों को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा दे डाली। बिरदी चंद और गणेश दोनों पीड़ित महिला के रिश्तेदार हैं। एक जेठ ससुर है और दूसरा जेठ है। युवक के घर से 300 मीटर दूर खेत में बनी झोपड़ी में प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका को इन दोनों ने जिंदा जला दिया। युवक के घर से 300 मीटर दूर खेत में बनी झोपड़ी में प्रेमी से मिलने प्रेमिका जब पहुंची तो महिला के घर वालों ने दोनों पर डीजल छिड़ककर आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों बचने के लिए करीब 100 मीटर तक चीखते हुए दौड़ते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि महिला विधवा है। उसके पति की 6 साल पहले दुर्घटना में मौत हो चुकी है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति भी शादीशुदा है। महिला रात्रि के समय ये मिलने आई थी और परिवार वालों को, महिला के परिवार वालों को ये बात का पता चला। उन्होंने उसके पीछे पीछे आकर कुछ देर बाद जब ये आराम कर रहे थे तो उस समय पीछे से आके इसको आग लगा दी। तो ये उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट 2 नाम लिए हैं और पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और आगे भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साइंटिफिक एविडेंस हमारे द्वारा कलेक्ट की गई है, जो भी यहाँ अलामात हैं मौके पे मिले हैं। और इसको हम पूरा, हमारा पुलिस का यही प्रयास है कि इसमें हम जल्द से जल्द पीड़िता और पीड़ित को न्याय दिलाएं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिरदी चंद खेत में काम कर रहा था। उस दौरान उसने पीड़िता को जाते देखा। दोनों आरोपियों को पहले नहीं पता था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जब बिरदी चंद ने पीड़िता को जाते हुए देखा, वापस घर आया, गणेश को लेकर खेत पर गया। वहां जाकर दोनों ने खेत की रेकी की। पीड़िता और शख्स झोपड़ी में मिलने वाले थे, ये जानकारी उन्हें हुई। इसके बाद दोनों ने डीजल से झोपड़ी में आग लगा दी। आपको बता दें कि आग लगते ही कैलाश जलती हुई झोपड़ी से बाहर भागा। वो बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। 100 मीटर दूर रखे पानी के टब से आग बुझाने की कोशिश की, जिससे आग कुछ कम हुई। महिला झोपड़ी के पास ही अचेत अवस्था में पड़ी मिली। एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। घटना के बाद पुलिस दोनों को पहले बिजनू अस्पताल ले गई। यहां से उन्हें एसएमएस जयपुर रेफर कर दिया गया। दोनों ही परिवार एक ही समाज से आते हैं, लेकिन दोनों परिवारों में आपसी रंजिश पुरानी है। दरअसल महिला के जेठ के लड़के और पीड़ित शख्स की भतीजी ने घर से भागकर लव मैरिज की थी। तब से दोनों परिवारों के बीच में रंजिश बनी हुई थी, लेकिन किसे पता था कि इनका मिलना, दोस्ती करना इसी रंजिश को खूनी रंजिश में बदल देगा। दोनों को प्रेम करना इतना महंगा पड़ा कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। आज ये दोनों जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि विवाहिता और विधवा होने पर अगर अवैध प्रेम संबंध रखना गलत है, तो परिवार को सजा देना और जिंदा जलाने की कोशिश करना कहां तक सही है। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। घर की बहू सोनी देवी है, उसको जाते हुए देखा, फिर उसको शक हुआ कि ये कहाँ जा रही है। फिर उसने गणेश को उठाया और दोनों ने मोटरसाइकिल से जो कैलाश है, जो घायल है, उसके खेत तक गए और वहाँ पर पहले रेकी की। और सोनी देवी उसी खेत में एक झोपड़ी बनी हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी। और लगभग 2-2:30 बजे दोनों ही आरोपी अपने घर गए, डीजल लेकर आए और वहाँ पर झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया है। बहरहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति का और नाम सामने आ रहा है, जो कि सोनी देवी की तरफ से ही बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल दोनों ही जयपुर के एसएमएस में बर्न वार्ड में एडमिट है और दोनों की हालत जो है काफी नाजुक बताई जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। अगर आप छोटे बच्चों के साथ रेलवे स्टेशनों पर सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके काम की है, क्योंकि इन दिनों जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा है। जयपुर जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 महीने के बच्चे का अपहरण किया। बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू करके उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, हमारे खास रिपोर्ट में देखिए आप।
जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही इस गिरोह ने एक 3 महीने के बच्चे को किडनैप कर लिया था। सांगनेर रेलवे स्टेशन से किडनैप किए गए 3 महीने के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब के नशे में मां के साथ सो रहे बच्चे को उठाकर ले गया था। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसने बच्चे का अपहरण क्यों किया और उसका मकसद क्या था। जानकारी के मुताबिक शनिवार करीब शाम 7 बजे सांगानेर रेलवे स्टेशन के बाहर से 3 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ था। जब मां की नींद खुली तो बच्चा पास में नहीं मिला, जिसके बाद महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद जीआरपी और मुहाना पुलिस ने कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी आकाश बैरवा को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सांगानेर में सो रही थी, मेरा बच्चा लापता हो गया था। उसके बाद मेरे को पता चला तो मेरा बच्चा नहीं था। मैंने ढूंढा भी सही, खूब नहीं मिला, तो मैंने पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करी। उनकी मदद से मुझे मेरा बच्चा मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई थी। थानाधिकारी अरुण चौधरी के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। टीम ने स्टेशन और आसपास के होटलों, ढाबों, दुकानों और मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। एक फुटेज में एक व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मुहाना की तरफ जाना पता लगा, जिस पर मुहाना एसएचओ से भी बात की और क्यूएसटीआर वगैरह करा करके तलाश की गई तो एक आकाश बैरवा नाम का जो लड़का है कापरवाड़ा का, मुहाना मंडी के पास ही गाँव है उसका, तो उसका किसी ने बताया मुखबिर ने कि भाई वो एक बच्चे को लिए घूम रहा है। इस पर मुहाना मंडी के जवानों प्रकाश ने भी हमारी काफ़ी मदद की और हमारी टीम ने भी पहुंच करके उस मुलजिम को आकाश बैरवा को पकड़ा और उससे बच्चा दस्तयाब किया। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी की ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी बीते 3 महीने में ऐसी 4 वारदातें हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस ने सभी वारदातों का खुलासा कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी वारदातों में या तो किसी की संतान नहीं थी इसलिए बच्चे का अपहरण हुआ या फिर कोई